अनुपम, ओके, हाँ जी अनुपम जी, आपने क्वेश्चन लिखा है कि सर मैं जो भी काम करता हूँ मुझे उसमें बार बार असफलता मिलती है। ठीक है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको फेलियर्स मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा अनुपम जी, आपकी एज क्या है? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में अपनी एज। अनुपम जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप अपनी एज लिखिए। 45 ईयर्स, ओके। देखिए अनुपम जी, ये सभी लोगों के लिए है कि हम जो भी काम करते हैं हमें उसमें बार बार असफलता क्यों मिलती है। असफलता मिलने का सबसे बड़ा कारण है, दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि घर का वास्तु दोष, दूसरा हमारे प्लैनेट, और तीसरा हमारे पितृ। मैं एक बेहतरीन उपाय दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि मेरा काम आखिरी मोमेंट में रुक जा रहा है, आखिरी मोमेंट में लटक जाता है, मतलब काम होते 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 लास्ट मोमेंट में मना हो जा रहा है, या फिर आप कोई डील कर रहे हैं, आपको मालूम है कि वो डील बिल्कुल 101% क्लोज हो जाएगी और लास्ट मोमेंट में वो डील कैंसिल हो जाती है, या लास्ट मोमेंट में आपका काम अटक जाता है, लास्ट मोमेंट में आपके पैसे अटक जाते हैं, या जिस भी काम को आप कर रहे हो आखिरी क्षण में वह काम रुक जा रहा है और आप हताश हो जाते हो। आप यही कहते हो कि यार इतनी मेहनत की मैंने, इतनी मेहनत की, इसके बाद भी रिजल्ट हमें उतने कंफर्टेबल नहीं मिले, क्यों? सबसे पहले कुंडली को छोड़ दो, एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दो, न्यूमरोलॉजी को छोड़ दो, वास्तु को छोड़ दो, सबको छोड़ दो। अब आप बोलोगे सर आप खुद ही बोल रहे हो, करो और छोड़ कैसे दो? सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ एक को पकड़ लो, अपने पितरों को। देखो अगर कुंडली अगर खराब भी होगी ना, तो आपके पितर अगर आपका साथ दे दिए, आपका डीएनए अगर आपका साथ दे दिया ना, तो वो भगवान भी आपकी मदद करता है। ठीक है, अगर आपके घर का वास्तु भी खराब है ना और आपने पितरों को मना लिया, तो वो पितर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये मेरी संतान है, ये मेरा डीएनए है, आप इनकी मदद कीजिए। क्योंकि एक इनविजिबल पावर होती है जिसे हम देख नहीं सकते, और एक विजिबल पावर होती है जिसे हम देख सकते हैं। तो इनविजिबल पावर के ऊपर आप भरोसा रखिए, पितरों के ऊपर भरोसा रखिए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके घर में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने लगती हैं। तो जब मैं उनके घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, उनकी कुंडली भी अच्छी है और उन्होंने स्टोन भी बहुत सारे पहन रखे हैं, फिर भी उनका काम नहीं बन रहा होता है। तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा अपने पास्ट के बारे में बताइए, अपने पितरों के बारे में बताइए। तो वो बताते हैं कि हाँ हमारे एक पितर हैं, वो नदी में गिर गए थे या फिर एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने उनका सही से क्रियाक्रम पूजा पाठ वगैरह करी थी? तो बोले हाँ सर हमने सारा कुछ किया था। उसके बाद फिर हमें सपने आते हैं उन पितरों के कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, मैं ऐसा, मुझे ये लग रहा है, मुझे वो लग रहा है। वो पितरों के सपने आते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊँगा। तब मैं कहता हूँ कि ना, आपने जो पूजा कराई है वो पूजा अधूरी है। पितरों का वापस आना और पितरों से संबंधित आपके घर में समस्या होना, मतलब आपके पितर नाराज हैं। आप पितरों के लिए क्या करें? सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि एक पंडित कहता है कि आप हरिद्वार जाइए या फिर आप गया जाइए, वहाँ पे पूजा पाठ करिए, या पितरों से संबंधित उपाय करिए, पूजा पाठ करवाइए, या पितर की शांति करवाइए। अब ये सब अगर जिसके पास पैसा है वो करवा सकता है, और जिसके पास नहीं है वो क्या करे? तो वो जो जिसके पास है वो पूजा करवाए, और जिसके पास नहीं है वो भी ये उपाय कराए, और जिसके पास पैसा है वो भी ये उपाय कर सकता है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, और गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपने इसको ईमानदारी से किया तो आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने पितरों की फ़ोटो, जो भी आपके पितर हैं उनके पितरों की फ़ोटो आप अपने घर के साउथ वेस्ट में लगा दीजिए। गोल्डन कलर के फ्रेम में आप साउथ वेस्ट में पितरों की फ़ोटो लगाइए। आपके पितर जो हैं वो अच्छे होने लगेंगे। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आप एक पीतल की कटोरी लीजिए, उसमें कच्चा चावल और कच्ची दाल, क्या कह रहा हूँ, कच्ची चावल और कच्चा दाल, जो कच्चा चावल और कच्ची दाल आप खाते हैं घर में, वही बाहर से आपको अलग से नहीं लेना कि सस्ता वाला महंगा वाला, ऐसा कुछ नहीं। जो दाल चावल आप खाते हैं उस कच्ची दाल कच्चे चावल को पीतल की कटोरी में लेकर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे आप रख दीजिए।
और हर अमावस्या के दिन उसे गरीबों में दान करिए। अब आप बड़ा भी रख सकते हैं, छोटा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। पीतल का बाउल होना चाहिए, पीतल का बर्तन लीजिए, उसमें आप कच्ची दाल, कच्चा चावल रखिए साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे, और अमावस्या के दिन, हर अमावस्या के दिन उस कच्ची दाल चावल का दान कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, हर अमावस्या के दिन आप देखिए कि आपके पितरों को क्या सबसे ज़्यादा प्रिय था। उनको लड्डू पसंद था, उनको मिठाई पसंद था, उनको कपड़े पहनना अच्छा लगता था, या उनकी खुशी के लिए आपको पता ही नहीं है कि हमें तो मालूम ही नहीं, तो आप एक अपनी खुशी के लिए, पितरों की खुशी के लिए आप कुछ सामान खरीदिए और गरीबों में दान करिए, और ये बोलिए कि यह दान मैं अपने पितरों की खुशी के लिए कर रहा हूँ। आप बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, छोटे बच्चों में बांट दीजिए। आप बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, गरीबों में बांट दीजिए, छोटे बच्चों में बांट दीजिए। आप बूंदी ले लीजिए मीठी वाली, 2 किलो 1 किलो जो आपको अच्छी लगे, वो अमावस्या के दिन गरीबों में बांट दीजिए। आप कुछ पैसे ले लीजिए, उन गरीबों में आप बांट दीजिए। आप छाता ले लीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। मतलब यूज़ वन होने वाली चीज़ें। आप कुछ 2-4 जोड़ी चप्पल ले लीजिए, 100-150 रुपये में इजीली मिल जाती है, आप गरीबों में बांट दीजिए। अभी जैसे ठंड का टाइम चल रहा है, आप 5-10 कंबल ले लीजिए, गरीबों में बांट दीजिए। इस तरीके से आप पितरों का दान करिए, पितरों के लिए दान करिए, पितरों का दान नहीं, पितरों के लिए दान करिए। आप बोलिए कि ये जो दान है मैं अपने पितरों को खुश करने के लिए कर रहा हूँ। उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप कितनी ही पूजा क्यों ना कर लो, कितनी ही बड़ी सी बड़ी अनुष्ठान क्यों ना कर लो, और ये हर अमावस्या के दिन अगर ये उपाय आप करते हो तो ये डायरेक्ट पितरों को लगता है, क्योंकि जो एक इनविजिबल पावर है ना। अब आपने किसी को कुछ दिया, सपोज एग्जांपल है ठंड का टाइम है, वह व्यक्ति ठंड में ठिठुर रहा है, आपने कंबल दान किया पितरों के नाम से, तो वो जो कंबल का दान है ना, वो उस व्यक्ति को तो आपने किया, परंतु जो पितृ चले गए हैं ना, उनको भी आपने कंबल का दान किया। मतलब अगर कोई एक्सीडेंट में किसी के पितृ चले गए हैं, उनकी पूजा पाठ नहीं हुई है, तो वो इनविजिबल, मैंने कहा ना विजिबल और इनविजिबल, इनविजिबल रूप में आपने उस कंबल का दान जो है वो आपने पितरों को किया। जब आप पितरों को दान करते हैं, पितरों को कोई सामान देते हैं, तो वो ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। कई लोग बोलेंगे ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास है। ठीक है, कोई बात नहीं, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर, परंतु पितर की जब लाठी पड़ती है तब अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। भगवान राम क्या पितरों का उपाय करते थे? भगवान राम ने इनको पितरों का उपाय क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि आप पितृपक्ष में 15 दिन के पितृपक्ष में आप पितरों की सेवा करें। पितृ आए कहाँ से? आपका डीएनए है। एक बार की बात बताता हूँ। एक बार ऐसे ही एक क्लाइंट ने मुझसे थोड़ी सी बात करी और उन्होंने कहा कि सर हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो इतने ही सारे चोचले हमारे हिंदुस्तान में ही क्यों? मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं है, आप फॉरेन में भी जाएंगे ना तो वहाँ पे भी ऐसा है, परंतु हम यहाँ पे भगवान कहते हैं, शिव कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं, गणेश जी कहते हैं, हम नाम लेते हैं। वहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं? जीसस गॉड। वो भी करते हैं। बोले नहीं सर हमें यकीन नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कभी आप फॉरेन गए हैं? बोले नहीं। मैंने कहा जाइए, 1 महीने 15 दिन वहाँ रह के आइए, वहाँ पे चर्च में जाइए, वहाँ पे जो कल्चर है उसको आप देखिए, समझिए, तब आपको समझ में आएगा। तो बोले सर उतनी दूर तो पॉसिबल ही नहीं। मैंने कहा आपके कोई रिलेटिव्स होंगे, आप उनसे डेली बात करिए, उनको पूछिए कि वहाँ पे क्या माहौल रहता है आस्था को लेकर के। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है देखते हैं। कुछ दिनों के बाद 2 महीने बाद उन्होंने फ़ोन किया, बोले नहीं सर आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, हम यहाँ जो करते हैं वो अलग है, वहाँ जो करते हैं वो अलग है, परंतु उद्देश्य सबका एक है। मतलब वो लोग भी उपाय करते हैं, वो क्या बोलते हैं, गरीबों में करते हैं, दान करते हैं, वो चर्च में जाके प्रेयर करते हैं, पितरों के लिए प्रेयर करते हैं, हम यहाँ पर दान करते हैं। मैंने कहा बस वही चीज़ है। आप प्रेयर करोगे, आपको मज़ा आएगा नहीं आएगा पता नहीं, बट आप दान करोगे तो अंदर से फील होगा ना आप किसी की मदद कर रहे हो। तब होता यही है कि देखो इस दुनिया में यूनिवर्स का जो लॉ है ना वो सभी के लिए एक है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो फॉरेन में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कंट्री में हो। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में
गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो सभी के ऊपर लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में जीना है, जीवन है उसका, तो उसे ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अगर वो आग से जलेगा ही जलेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही बड़ा मूर्ख क्यों ना हो। प्रकृति का नियम है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। जिस प्रकार हमारे बनाए हुए नियम हम नहीं तोड़ सकते हैं, उसी प्रकार प्रकृति का बनाया हुआ नियम वो टूट ही नहीं सकता। हमारा बनाया हुआ नियम हम एक बार अपने कंफर्टेबल जोन के लिए हम उसे फेरबदल कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, परंतु प्रकृति के बनाए हुए नियम को हम तोड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते, उस पर फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अगर आपने एक आम का बीज जमीन में डाला है और वो पौधा बना, तो वो बड़ा होकर आम का ही बनेगा, ना कि वो बबूल का बनेगा, ना कि वो अनार का बनेगा, ना कि वो अंगूर का बनेगा। आम का बीज आम ही को उत्पन्न करता है। ये बात समझ में आ रही है? वैसे ही एक धतूरे का बीज अगर आपने डाला है तो आम का वृक्ष नहीं निकल सकता, धतूरा ही निकलेगा। ये प्रकृति का नियम है। तो जो आप कर्म करते हैं, जो आप पितरों की खुशी के लिए करते हैं, तो वो ही आपको मिलता है। ये उपाय करके देखना। हो सकता है कि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न आया होगा, एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी, तो अब एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्या होता है, जब मैं ना थोड़ा ऊपर की बात कर देता हूँ तो लोगों के सर के ऊपर से निकल जाता है। तो फिर मैं चाहता हूँ कि अपने सरल शब्दों में मैं जितना ज़्यादा समझा सकूँ। कई लोग कहते हैं कि सर आपकी बातें तो ऊपर से निकल गई पर मज़ा बहुत आया। तो मैंने कहा कि मैं मज़े के लिए थोड़ी ना आपको समझा रहा हूँ, मैं तो सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर समझ में आता है कि अच्छा इनको मज़ा बहुत आया परंतु समझ में कुछ नहीं आया, मतलब इनको थोड़ा सा मुझे अपने शब्दों को और सरल करना है। आप जब पुराने जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जब बैठते हैं साथ में, तो एक ही चीज़ कहते हैं कि सर पहले आप जो बोलते थे वो समझ में ही नहीं आता था, तो बहुत ऊपर की बात समझ में आती, फिर बाद में 3-4-5 महीने के बाद समझ में बातें आने लगी, परंतु अब आप जो कहते हो वो कुछ हद तक नहीं, बहुत हद तक समझ में आता है। तो शब्दों का ही फेर है। मैं आपको वही बताना चाहूँगा कि शब्दों का ही खेल है, सारा का खेल बस वही है, समझ की बात है। जिसने पकड़ लिया उसने पा लिया, और जिसने नहीं पकड़ा उसने खो लिया। यही चीज़ है।